LC family, how are you all? I hope you are well, and once again welcome to In Dynamic Lifestyle Care. So guys, today I will teach you the next topic and I will teach you the next day class, day 4. So guys, today I will teach the very important topic. Yesterday I did teach you some important sentences for daily routine, and now I will teach today some important syllabus and introduce of some important syllabus and time words uses. आज से हमारी जर्नी शुरू हो रही है अंग्रेज़ी की वो कहानी जहाँ से हम हिंदी की कहानी को अंग्रेज़ी में बदल सकेंगे। यानी यहीं से हम सीखेंगे कि कैसे हम हिंदी की बातों को अंग्रेज़ी में बदलेंगे और हिंदी की बातों को मन में सोच करके इंग्लिश में स्पीक करके हम अपने आप को बनाएंगे हैबिचुअल इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन। तो गाइस, आप इस वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत भी देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गाइस, मैं सिस्टमेटिक तरीके से आपको इंट्रोड्यूस करूँगा। तो मैं एक बार बता दूं कि ये यूजेज ऑफ टाइम वर्ड क्या हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया होगा, कुछ सिलेबस से इंट्रोड्यूस किया होगा डे 2 की क्लास में। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है डे 2 की, तो आप जो है इसी पैनल पर नीचे लेक्चर पर स्क्रॉल करना, ये डे 2 की भी क्लास आपको मिल जाएगी। अदरवाइज़ हेल्प डेस्क पर जा कर के डिमांड कर लीजिएगा कि मुझे आई विल नीड ऑफ डे 2 क्लास ऑफ इंग्लिश स्पोकन। तो देन आवर टीम will send you day 2 class of English spoken. So guys, let's continue. तो स्टडी सिलेबस में बहुत सारे यूजेज हैं जो आपको सिखाए जाएंगे और ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ये पहले भी मैं इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ डे 2 की क्लास में, इसलिए मैं जल्दी इसको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। तो गाइज़, इन सभी यूजेस के द्वारा जब आप अपनी स्टडी करेंगे तो ग्रामेटिकल तरीके से तो आप इंग्लिश को बहुत स्ट्रॉन्ग कर चुके होंगे। तो गाइज़, इसमें बहुत सारे यूजेस मैंने इंक्लूडेड किए हुए हैं और ये प्रोग्राम आपको डेफिनेटली श्योरिटी एंड गारंटी के तौर पर इंग्लिश में हैबिचुअल बना के रहेगी। तो गाइज़, ये सिलेबस आपको पहले भी इंट्रोड्यूस करा दिया गया है और अब भी आप इससे स्टडी कर रहे हैं। तो गाइज़, इसमें आज की जो टॉपिक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप कुछ टाइम वर्ड स्टडी करेंगे। तो आज हम स्टडी करेंगे कि गाइज़, हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि किसी से बात क्या करें, कहाँ से करें, कोई आइडिया नहीं आ रहा क्या बोलना चाहिए। तो गाइज़, मैं स्टेप बाय स्टेप जो स्टडी आपको करा रहा हूँ, बस आपको इस पर फोकस करना है। स्टेप नंबर 1 कि टुडे आई विल टीच यू, है गाइज़, लिसन एंड फोकस कि टाइम वर्ड यूज ऑफ डू एंड डज। गाइज़, एक ऐसा टाइम वर्ड है जहाँ से हमारी हर अननाउन पर्सन हो चाहे नाउन पर्सन हो, यानी जान पहचान का व्यक्ति हो या अजनबी हो, हम बेझिझक इस टाइम वर्ड से किसी से भी बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? वाई शुड वी यूज टाइम वर्ड डू डज इन इंग्लिश स्पोकन? तो गाइज़, दैट्स वाई रीज़न ऑफ, अब मैं आपको कारण बताता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो इंट्रोड्यूस टू ग्रामेटिकल बेस्ड। ये जो टाइम वर्ड है डू एंड डज, जनरली आपने कक्षाओं में, पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो आपको मैं इसकी कुछ हिंदी बेस्ड पहचान बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह है, ग्रामर में इस टाइम वर्ड का जो सेंटेंसेस होता है उसका नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। बेसिकली गाइज, मैंने इसमें स्पोकन के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश की है। आप समझिए कि आप इस टाइम वर्ड डू और डज का प्रयोग जब करते हैं गाइस, जब कोई व्यक्ति कुछ कार्य करता है। अब कोई व्यक्ति करता है क्या मतलब है? बात यह है कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है। आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ, आप पढ़ते हो, मैं पढ़ाता हूँ, आपके मम्मी पापा काम करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, एक्सेट्रा। हर कोई कुछ ना कुछ करता है और उस पर डिस्कस भी करता है, नो डाउट कि वह करता है कि नहीं करता है। तो आप इस टाइम पर डू और डज का प्रयोग ही करेंगे। और दूसरा, किसी की पसंद या नापसंद पर बात करना हो, या फिर हर वो बात का मतलब है कि हमारे द्वारा जर्नली तौर से कुछ जानकारी लेने के लिए जो बातें बोली जाती हैं उसके लास्ट में अक्सर ये आता है कि जैसे ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ आदि सब। जैसे सपोज़ दैट कि मैं किसी नए व्यक्ति से मिला, तो मिलने के बाद मैंने उससे क्वेश्चन किया कि सर आप क्या करते हैं। पहले मैं इंट्रोड्यूस हुआ, फिर मैंने कहा कि भाई सर आप क्या करते हैं, तो उन्होंने उसका जवाब दिया होगा।
एंड देन फिर इसके अलावा भाई मुझे अगर इन केसेस जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको स्टडी कराया है कि भाई इंग्लिश स्पोकन सिचुएशन बेस्ड मेथड है। भाई अगर एक तो सडनली सिचुएशन क्रिएट होती हैं, तो कभी कभार प्लानिंग सिचुएशन होती हैं जिसमें हम कंफर्मेशन करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर मेरे को एक सडनली सिचुएशन आई कि मुझे थोड़ा सा किसी पे डाउट हुआ और मैंने उससे क्वेश्चन किया कि सर आप प्रतिदिन कहाँ जाते हो, तो भाई उसने उसको जवाब दिया। ऐसे ही अगर मुझे समथिंग पता है कि आई नो कि सनी स्कूल जाता है, तो मैं उससे यही क्वेश्चन करूँगा कि क्या सनी आप स्कूल जाते हो। तो ये पूछना नहीं है, ये तो कंफर्म करना है। और चौथा है कि क्या आपको स्कूल जाना पसंद है या नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि टाइम पर डू डज का प्रयोग किसी की पसंद और नापसंद को भी जानने का है, जो कि स्क्रीन पर आप अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे। तो गाइज़ एक और चीज़ है कि आपको स्क्रीन का ना स्क्रीनशॉट करने की ज़रूरत है, ना ही इसको पॉज करने की ज़रूरत है। आप फोकस करते रहिए, कंटिन्यू वीडियो को वॉच कीजिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। तो बेसिकली गाइस क्वेश्चन था कि वाई शुड वी यूज टाइम वर्ड डू डज इन इंग्लिश स्पोकन। तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई फॉर नो एक्टिविटी ऑफ है एक्शन। अगर किसी कार्य को जानना चाहते हो तो आपके पास कोई तरीका ही नहीं है सिवाय इस टाइम वर्ड के। टाइम वर्ड डू डज ही आपको इंट्रोड्यूस कर सकता है किसी एक्शन के वर्क को। सेकेंड ऑफ फॉर नो योर चॉइस एंड इंटरेस्ट। अगर किसी की पसंद और नापसंद पर डिस्कशन करना है तो भी आप टाइम वर्ड डू डज को ही यूज़ करें। अच्छा, वार्तालाप का मतलब है कि अक्सर हम लोग किस तरह से बातें करते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा एक पॉइंट में समझते हैं। देखिए जनरली अचानक की स्थिति में अक्सर हमारे विचार आते हैं। कैसे? किसी नए व्यक्ति से के बारे में समथिंग कुछ ज़्यादा तो जानते ही नहीं हैं, तो भाई फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, हमने उससे क्वेश्चन किया इंट्रोड्यूस होने के बाद कि अच्छा सर ये बताइए आप करते क्या हैं, आप क्या करते हो। तो उन्होंने बताया सर मैं पढ़ाई करता हूँ। ओके। दूसरे व्यक्ति ने कहा मुझसे कि सर मैं एक विद्यार्थी हूँ। तीसरे ने कुछ कहा, चौथे ने कुछ कहा। इस तरह से इस प्रश्न का मुझे अनेक आंसर मिले। ये प्रश्न अचानक से क्रिएट हुआ और आंसर अलग अलग लोगों के अकॉर्डिंग अलग अलग सिचुएशन में दिए गए। दूसरा प्रश्न मैंने किया सर आप प्रतिदिन कहाँ जाते हो, तो उसने मुझे उत्तर दे करके सेटिस्फाई किया कि सर मैं रोज़ डायनेमिक लाइफ स्टाइल केयर जाता हूँ। अब यहाँ पर सस्पेंस बन गया फिर नया क्रिएट कि आप क्यों जाते हो, तो भाई मैंने क्यों के रूप में पूछ लिया। तो आगे मैंने दूसरे केसेस में मैंने एक व्यक्ति से समथिंग उसके बारे में मैं जानता था, तो मैं उसके पास गया और मैंने जाके पूछा सर क्या आप स्कूल जाते हो, तो उसने कहा हाँ सर मैं स्कूल जाता हूँ। यही बात मैंने दूसरे व्यक्ति से जाकर के पूछा कि सर आप स्कूल जाते हो, तो उसने कहा नहीं मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं तो काम पर जाता हूँ, लेकिन मैं काम पर जाता हूँ। तो भाई ये कन्फर्मेशन इससे स्थिति हो गई, उसका जवाब हो गया। और चौथी स्थिति मैंने यहाँ पर प्रदर्शित की है गाइज आपके लिए, क्या आपको स्कूल जाना पसंद है। तो ये एक कैसा सेंटेंसेज है, एक चॉइस जानने वाली बात हो गई कि हाँ सर मुझे स्कूल जाना पसंद है ऑब्वियसली। सेकेंड ऑफ मैंने बताया कन्फर्मेशन, तो ये जो चाहे बात अचानक की स्थिति क्रिएट में हो या कन्फर्मेशन में हो, बात तो बात होती है, लेकिन बात का सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए, वही वार्तालाप कहलाती है। उसी को इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कहते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं कि इसे किस तरह से रन आउट किया जाए, कैसे हम स्पीक करें और कैसे हम हैबिचुअल बने और कैसे हमसे मिस्टेक नहीं हो, ऐसा क्या करें। तो ऐसा करने के लिए हमने इसमें कुछ इंग्लिश रूल्स क्रिएट किए हैं। तो क्वेश्चन वर्ड बोले तो आपने लास्ट टाइम स्टडी मैंने कराया है आपको डे 2 की क्लास में कि कुछ डायरेक्ट सिचुएशन बेस्ड जो है डे 2 की क्लास में ही है कि डायरेक्ट सिचुएशन बेस्ड जो वर्ड होते हैं जैसे व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हिच, हु, ये सारे वर्ड डायरेक्ट सिचुएशन भी बेस्ड हैं। लेकिन बात यह है कि ग्रामर में इनको बेसिकली गाइस क्वेश्चन वर्ड के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो आप टाइम वर्ड डू डज को देख रहे हो, इसको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में जानते हैं। तो गाइस अब क्या है कि इस एक्शन में तो प्रश्न किया जाएगा, यानी अगर आप कुछ भी इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दैट एनीथिंग एल्स, इफ़ यू वांट टू नो इन एडवांस, तो गाइस आपको सिर्फ क्वेश्चन क्रिएट करना है लाइक एज आ, तो वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सेकंड ऑफ के एक प्रश्न तो कर लिया कि क्वेश्चन वर्ड लाइक एज व्हाट,
फिर मैंने सामने वाले से, अब यहाँ पर थोड़ा सा बैक लेकर चलता हूँ, समझ आता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास में दो टाइम वर्ड हैं, डू एंड अ डज। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डू एंड अ डज? तो डू यूज फॉर सेकंड पर्सन, इफ़ यू वांट टू टॉक विद second person, so you always use in this time word do, not a does. Does use for if you want to talk with the second person, but talk about something, no about third person। मतलब कि बात तो आमने सामने किसी एक व्यक्ति उससे हो रही है, लेकिन उसके बारे में नहीं हो रही है, उससे किसी अदर के बारे में जाना जा रहा है। तो सामने वाले, अब मैं देखो इसे बहुत सिंपली रूप में समझाना चाहता हूँ कि देखिए गाइस, अगर आपको डू यूज करना है तो सामने वाले से बात करना चाहते हो, सामने वाले के ही बारे में बात करना चाहते हो तो डू यूज करना। और अगर सामने वाले से कभी कभार जानकारी दूसरे पर्सन की चाहिए होती है, तो अगर वो सिंगुलर है तो भाई गाइस डज यूज करना। और सब्जेक्ट यानी जिससे बात चल रही है, और एक्शन का मतलब है जो बात हम करना चाहते हैं। तो बेसिकली इसका एक जवाब आएगा, और जवाब क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस एक्शन। जैसे लाइक एज बिकॉज फर्स्ट टाइम आई मीट एनी न्यू person, then first of all I know his and her identify, like as her name, his name. After then I want to know work action of him and her. So how to ask? सो दैट्स गाइज, अगर मुझे सामने वाले से उसके नाम पता सब कुछ जानने के बाद अगर मुझे ये प्रश्न करना पड़े कि सर आप करते क्या हैं, तो मुझे इंग्लिश में स्पीक करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू टाइम रूल्स। रूल्स क्या है? पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है? व्हाट। डू, मैं किससे बात कर रहा हूँ? सामने वाले से। फिर सब्जेक्ट यू हो गए यानी सामने वाला, और डू बोले तो एक्शन। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि व्हाट डू यू डू, करते क्या हैं आप। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ नहीं लिया मैंने, तो गाइज़ यहाँ पर मैंने जब क्वेश्चन किया कि व्हाट डू यू डू, इसका जवाब मुझे मिला दो लोगों से। एक ने कहा आई डू स्टडी, तो दूसरे ने मुझसे कहा कि आई एम अ स्टूडेंट। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना ये ज़रूरी है कि अगर हम ग्रामर बेस्ड के आधार पर ही चलते हैं तो ये तो मैच लग रहा है, लेकिन ये दूसरे सेंटेंसेस से मैच लग रहा है। तो गाइज इंग्लिश स्पोकन में मैचिंग सिस्टम डजेंट मैटर, मैटर इज करेक्ट आंसर, मैटर इज सेटिस्फैक्शन ऑफ अ टॉक एंड अ कॉन्वर्सेशन। तो गाइज आपको क्या करना है, इंग्लिश स्पोकन का अगर सेटिस्फैक्शन आप दे सकते हैं या आपको सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, तो दैट्स वाई एक दूसरे की स्पीच को या एक दूसरे के कॉन्वर्सेशन को आप इजीली समझ सकते हैं। एंड देन गाइस कॉन्फर्मेशन में क्या चेंजिंग आएगा इसको हम स्टडी करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही चाहेंगे कि पहले हम इसी बेस्ड आधारित करें। तो गाइस मैं जो थोड़ा सा इससे रिलेटेड और भी एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, तो थोड़ा सा फास्टली मैं इस स्क्रीन को आगे बढ़ाऊँगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं है, कल की क्लास में मैं आपको इसी यहाँ जहाँ से आज छोड़ूंगा वहीं से आगे स्टार्ट करूँगा। तो चलिए मैं थोड़ा जल्दी चलता हूँ। जल्दी चलने के बाद आपको हो सकता है नोट करने का भी मौका ना दूँ, तो गाइज़ कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके लिए सब कुछ तो दे रहा हूँ मैं। इसके अलावा तो मैं बता रहा था कि उससे रिलेटेड कुछ थोड़े बहुत और एग्जांपल दीजिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आपने पुटअप किया है। तो गाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हम समझते हैं सम एग्जाम्पल फॉर प्रैक्टिस के लिए। सो वैन एवर यू फेस टू डायरेक्ट सिचुएशन, मैं क्या बोला कि गाइज अगर अचानक की स्थिति में आपके कुछ प्रश्न उठते हैं, जैसे आपका मन है कुछ ये जानना कि सामने वाला करता क्या है, तो आपको बेझिझक क्वेश्चन रट करके सही या याद करके सही या समझ के सही आपको क्वेश्चन कर लेना है व्हाट डू यू डू। इसका जवाब आपको आई थिंक ऐसा मिल सकता है कि जैसे कोई कह रहा आई गो टू ऑन वर्क, मैं काम पर जाता हूँ, आई एम एन अनएम्प्लॉय, मैं कर्मचारी हूँ। ऐसे ही अगर आपको किसी पर डाउट्स हो रहा है और आपको लग रहा है यार ये जाता तो है पर आई डोंट नो कहाँ जाता है, चलो पूछ लेते हैं, तो भाई आप एक क्वेश्चन पुटअप कर लीजिए वेयर डू यू गो डेली, आप रोज़ कहाँ जाते हो, तो हो सकता है मे बी वो आंसर दे आई गो टू डायनेमिक लाइफ स्टाइल केयर डेली। सेकेंड देन वाई डू यू गो टू डायनेमिक लाइफ स्टाइल केयर डेली, आप रोज़ डायनेमिक लाइफ स्टाइल केयर क्यों जाते हो, तो गाइज आई गो टू डायनेमिक लाइफ स्टाइल केयर डेली फॉर स्टडी।
एंड देन व्हेन डज, अब देखो मैंने सामने वाले से अभी तक जो बातें करी हैं वो सामने वाले से सामने वाले के ही बारे में की है, लेकिन अब मैं बात करना चाहूँगा सामने वाले से किसी अदर पर्सन को लेकर के, थर्ड पर्सन को लेकर के। तो मैं कैसे क्वेश्चन पुट अप करूँगा, मान लीजिए एक पूजा नाम की बच्ची है जो डायनेमिक लाइफ स्टाइल केयर में आती है आपके साथ, और इससे रिलेटेड आपसे एक प्रश्न किया जाए कि व्हेन डज पूजा गो टू डायनेमिक लाइफ स्टाइल केयर, तो हो सकता है उसका जवाब आप दोगे कि आई थिंक सी गोज टू डायनेमिक लाइफ स्टाइल केयर एट इवनिंग। एंड हाउ डू यू गो टू डायनेमिक, अब देखो ये तो पता चल गया कि भाई आप डायनेमिक जाते हो, लेकिन ये नहीं पता चला जाते कैसे हो, क्योंकि डायनेमिक ऑफिस या डायनेमिक जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं इंडिया में वो थोड़ी दूरी पर हैं, हो सकता है आपके नियर बाई ना हो, ऐसा कोई डाउट्स क्रिएट हो, तो आप ये क्वेश्चन पुट अप करके पूछ सकते हो। ओके सो टेल मी नाउ हाउ डू यू गो टू डायनेमिक लाइफ स्टाइल केयर, तो आप बता दीजिए आई गो टू डायनेमिक लाइफ स्टाइल केयर बाय बस, बाय ऑटो, बाय बाइक, बाइक, स्कूटी। तो गाइज इस तरह से बहुत सारे जो है क्वेश्चंस आपको इजी करेंगे हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश एंड हाउ टू हैबिचुअल इन इंग्लिश। तो मेरा कंसर्न ये है कि जो क्वेश्चंस मैंने इस तरह से जो रखे हैं, आप ज़्यादा नहीं तो कुछ चेंजिंग इनमें करते हुए आप इन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट कर सकते हैं। और मेरा एक्सरसाइज देना है वो आपके लिए ये है कि इन्हीं क्वेश्चनों पर अगर आप चैलेंज लेना चाहते हैं, आप वाकई प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो एक क्वेश्चन पर 10 आंसर दे के दिखाओ। और ऐसा करना इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको ऑब्जेक्ट बदल देना है और बाकी कुछ नहीं बदलना है, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट का वर्क करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि इन सभी का जवाब 1 क्या 10 क्या अनेक हो सकता है। तो होप टू कि आज की क्लास का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ईजी वे में आया होगा। अगर इन केसेस नहीं आया हो तो मैं गाइज़ आपसे यही कहूँगा कि आप अगर अपने किसी भी तरह के डाउट्स क्रिएट होते हैं तो आपको जो हेल्प डेस्क ग्रुप मिलेगा और प्रैक्टिस ग्रुप मिलेगा, आप उस पर अपने एक डाउट को ज़रूर रखें। और साथ ही साथ जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं हो सके एज सून एज़ पॉसिबल तो हेल्प डेस्क पर उसे ज़रूर भेजिए। हमारी टीचर टीम और मैं स्वयं आपके होमवर्क एक्सरसाइज को चेक करके आपको अप्रूव्ड करेंगे कि आपसे ये इंग्लिश सही स्पीक हो रही है या नहीं हो रही है, और या फिर आपसे हिंदी की बातों को इंग्लिश में सही से ट्रांसलेट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो गाइज़ आज के इंग्लिश स्पोकन लेक्चर में टुडे टाइम बर्ड डू डज स्टडी में मैं यही कहूँगा कि आज इस टाइम बर्ड डू डज की स्टडी में आप अभी इतना ही वर्क कीजिए और इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में भले ही स्लो समझना है, आगे जा कर के व्हेनेवर आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो गाइज़ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय डायनेमिक।